तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करनी है, ऑर्गेनिक की रीड के साथ साथ वहां से क्वेश्चंस बनाने हैं कि वहां पे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्लास अटेंड करेंगे, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी या जो भी टीचर पढ़ाएगा जो क्वेश्चंस कराएंगे उनको आपको सीरियसली लेना है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, देन उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को वैसे, ये नहीं कि रीड कर लिया और बस मैम रीड कर लिया हमारे पूरे मार्क्स, ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। ऑर्गेनिक को अच्छे से देखना कि क्या चीजें दे रखी हैं, क्या चीजें पूछ सकते हैं और क्या पूछी गई हैं अब तक, ठीक है। और उसके सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाले, बैक एक्सरसाइज वाले सारे आपको करने हैं, सारे। ऑर्गेनिक का एक भी आपको इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज वाला नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं क्लास में कराती हूँ बस वो कर लो। आप ऑर्गेनिक का अगर मैं बोलूं कितने मार्क्स की आती है, अगर मैं 13 to 14 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो देख लो 50 to 60 मार्क्स की आपको मिलेगी, तो उसमें से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आप ये वाली बात मेरी मानोगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक की उतनी ऑर्गेनिक अच्छी होती जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे इसका मतलब ये समझ लेना कि अपने मार्क्स और इंक्रीज करो आप। जेई का बच्चे, जेई का आपका बैच डिवाइड हो चुका है ना, जहाँ पे यस सर, हर्षित सर एंड सुमेश सर आपको पढ़ा रहे हैं। सुमेश सर स्लो नहीं पढ़ाते हैं बेटा, पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही। तुम लोग अगर एक बार बताओ, अगर तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, अगर वो जीओसी करा रहे हैं, तुम बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे कि सर समझ में आ गया, तो फिर वो भगा थोड़ी ना सकते हैं बेटा, स्लो ही कराना पड़ेगा ना उनको। यस मैम, ऑर्गेनिक कैसे पूरे भगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जिसको भी अगर डाउट होता है। ऑर्गेनिक भगाने लग गए ना हम टीचर्स, तो समझ लो क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा पेपर में। और जेई में तो वैसे बहुत हाई लेवल आता है ऑर्गेनिक का, तो इसीलिए आपके सभी मैथ्स में एंड फिजिक्स में क्रैश कोर्स टाइप स्टार्ट हो चुका है, बट हमने केमिस्ट्री में नहीं किया अभी, समझ रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक चल रही है। ऑर्गेनिक को भगाना मतलब तुम्हारे 20-30 नंबर गए, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करो, देन हम भी भगाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। जब बात आएगी फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक की, तो उसमें मैं भी भागूंगी, मेरी भी पेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट फॉर ऑर्गेनिक मैं स्लो रहूंगी एंड सोमेश सर भी स्लो ही रहेंगे, ठीक है। चलो अभी ना स्टार्ट करते हैं हम। चलो चलो, एल्कोहल, फिनोल इन ईथर है, देखो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, अल्कोहल से भी आते हैं, फिनोल से भी आते हैं, ईथर से भी आते हैं। तो ईथर थोड़ा अलग से पड़ जाता है, तो पहले हम अल्कोहल और फिनोल को साथ लेके पढ़ेंगे, देन लास्ट में ईथर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है अभी फिलहाल इन पे रहने वाला है, ठीक है। तो समझ आ जाएगा। जो मेरे और बैच के स्टूडेंट्स हैं जिसमें मैंने अभी केमिकल काइनेटिक्स फिनिश कराया है, अगर आपने जीओसी के वीडियो लेक्चर्स देखे आपको समझ में आ जाएगा। राधिका आ गई क्या? यस मैम। ठीक है। और रवनीत, सनाया, तुम हो क्या? परम, देखो सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन है ना, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, है ना, नहीं बनाना तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, मैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूँ क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ। अल्कोहल तो पता है ना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का, कौन बताएगा? OH। होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है, देन एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है, ये दो देखेंगे। तो एलिफेटिक अल्कोहल सबको पता है, जैसे हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में क्या पढ़ा था, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, एरोमेटिक पढ़ा था, और उसको क्या बोलते थे हम, हेलो एरीन्स बोलते थे, राइट। तो एलिफेटिक अल्कोहल में कौन कौन आ जाएगा, बताना जरा, बताना बेटा। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम ये बताओ। ओपन चेन, अच्छा तो ये नहीं है क्या एलिफेटिक? ये एरोमेटिक है क्या? यस मैम, यस। एरोमेटिक। किसने बोला एरोमेटिक है? नो मैम, नहीं है। डबल बॉन्ड तो है ही। फिर ये क्या है, एक सेकेंड, फिर ये क्या है?
ये एरोमेटिक है। अरे भाई पहले तो ये क्लियर कर लो एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस, ठीक है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, चलो एलिफेटिक एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका CH3OH हो गया है ना, क्या नाम है क्या नाम है इसका, मिथेनोल है। CH3CH2OH है, ये आपका इथेनॉल है, ठीक है। और आप ले लो, ये इसका क्या नाम है, नेमिंग तो आती है ना, इसका Yes, क्या ma'am. नेम है बताओ। साथ साथ चलेंगे, हम साथ आइसोप्रोपेनॉल। साथ नेमिंग भी कवर कर देंगे, ठीक है, आराम से चलेंगे बट कवर कर देंगे। हाँ जी बोलो, बोल सकते हो। प्रोपोनॉल। आइसोप्रोपेनॉल। हाँ ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम देखूंगी तो आइसोप्रोपेनॉल। वैसे नंबरिंग कैसे करते हो आप, ऐसे करते हो ना, क्योंकि अल्कोहल के आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी आप नंबरिंग जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। नहीं बच्चा, 2 मिथाइल, या एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। One, तो two लॉन्गेस्ट होगा चेन डिसाइड करोगे तो 1 2 3, ना? ठीक है। तो प्रोपेन इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो टू जाएगा, ऑल। ठीक है। तो आपको ना कैसा भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो, पहले आप ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ठीक है। जैसे अभी मैं नंबरिंग कैसे करी थी 1 2, नहीं, पहले आपको देखना है कि कैसे नंबरिंग हो सकती है, क्या बिल्कुल हो सकती है, देन आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। इसका नेम कैसे होगा बताओ, इसका नाम क्या लिखूं मैं, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन 2 और मिथाइल, ओके। तो यानी कि तुमने नंबरिंग ऐसी की है, राइट। यस मैम। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, सिंपल है। अच्छा चलो इसमें एक और चीज भी समझ लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी इसकी तो ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी प्राइमरी। देखो ये बेसिक लग रहा होगा लेकिन बेसिक हमें करना है ना, तभी हम आगे चलेंगे। तो अगर आपने अल्कोहल फिनोल का वैसे तो नहीं देखा होगा अभी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपको क्लासिफाई करना है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है ना। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, इनको तो सबसे पहले कवर करनी होती है, ताकि इनको एक बार अगर हमें इनका पता चल जाए ना, फिर हम आराम से बड़ी बड़ी रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। यस ऐसे ही यहाँ पे अल्कोहल के साथ वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ओके वेरी गुड। अगर हम बात करें एरोमेटिक अल्कोहल की, तो इसमें कैसे कैसे अल्कोहल्स देखते हैं वो आप देखना ध्यान से, ध्यान रखना, इसमें मैं एक आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी। एरोमेटिक अल्कोहल, क्या ये अल्कोहल है, यस मैम। फिनॉल है मैम। वेरी गुड। किसने बोला ये वाली बात, मैम मैंने सुमन ने, बिल्कुल ये अल्कोहल नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। इसको यस कभी भी यस अल्कोहल ना मैम। बोलना। बेंजीन रिंग के अगर साथ डायरेक्ट कार्बन से OH अटैच है तो बच्चा उसका नाम फिनोल होता है, वो अल्कोहल्स नहीं है। अल्कोहल आप उसको कब बोलेंगे, जब बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है ना उसके साथ अगर OH है, साइड चेन में अगर OH ग्रुप अटैच है, तब आप उसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। बोलो, यस मैम। यस यस मैम। हाँ बाकी बैच के भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं Yes. बोलो, है ना। ओके अच्छा, इसका मैं अगर आपसे पूछूं आयुपेक नेमिंग क्या है तो क्या बोलोगे, देखो नंबरिंग तो यही करूंगी ना मैं। तो 1 पे क्या लगा हुआ है बच्चे, 1 पे फिनाइल लगा पर हुआ है, बेंजीन और एक और फिनाइल बेटू, नॉट बेंजीन। जब आप यस आयुपेक नेमिंग करते हो तो फिनाइल लिखते हो, 1 फिनाइल। बताओ मिथेनॉल, यस हाँ। यस मैम। चलो ठीक है, एक और देती हूँ, एक और देती हूँ, ये दे CH3, हाँ अभी ये बताओ,
ये भी बताना और एक ये भी बताना। सोच लो। अच्छा, नोटबुक तो सबने ओपन करी हुई है ना? यस Yes, मैम। ma'am. चलो, ठीक है। हाँ जी, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे ए से। ए से स्टार्ट करते हैं, देन बी, देन सी वाला का नामकरण करेंगे। चलो ए का नामकरण करो जल्दी। बताओ क्या मैम होगा वन इसमें? फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल। क्योंकि आपको जहां पे भी OH दिख गया ना, नंबरिंग तो वहीं से ही स्टार्ट करोगे। तो आपको दिख रहा है 1 पे क्या लिखा हुआ है? फिनाइल लिखा हुआ है, और ये 2 हो जाएगा, तो 1 फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसका नेम कैसे करोगे? 2 फिनाइल वन टू इथेनॉल। टू फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, बढ़िया। इसको कैसे करोगे? चलो पहले तुम बताओ, फिर मैं करूंगी, है ना? अच्छा, आज कहीं जाना तो नहीं है ना? फ्री हो ना तुम सारे? यस मैम, बस आज तो टेस्ट है, भी दिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर ऑर्गेनिक आज पढ़ के जाओ भाई अच्छे से। ठीक है, मिनल बताएंगी। हाँ, मिनल बताओ। मैम टू फिनाइल हम्म, वेरी गुड। प्रोपेन टू ओल। ओके। साम्या बच्चे, तुमने क्या बोला? एक बार मैं तुम्हारा भी देख लेती हूँ। 2 मिथाइल 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है साम्या, देखो क्या गलती करी तुमने। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है बेटा, ये वाली होगी लॉन्गेस्ट चेन, है ना? तुमने सिर्फ यस 2 मैम। कार्बन की ही चेन ली। ठीक है, तो 2 फिनाइल, 2 प्रोपेन फिनाइल, टू ऑल। हाँ, प्रोपेन 2 ओल। और हाँ, पहले मैं बता रही हूँ, आईयूपैक नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म तुम्हारा ऑर्गेनिक में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब नीट में आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये वाला चैप्टर जो आपका एल्कोहल फिनोल ईथर है, अगर आप पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे ना, तो बहुत टाइम पहले 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो अगर किसी को लगता है कि मैम मेरा आईयूपैक नेमिंग वाला थोड़ा पोर्शन वीक है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के ही करेंगे। ठीक है, देन जो बाकी आगे का इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर, उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, आते सिर्फ एक क्वेश्चन ही है इस चैप्टर से, एक या मैक्स 2, और लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो मेरा फोकस मेनली उन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा। ठीक है, चलो। तो ये तो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि ये सब छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। आगे चलें? अच्छा, यस। चलो जी, क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कर लोगे इसको? यस यस मैम। मैम। फर्स्ट फर्स्ट प्राइमरी है, सेकंड प्राइमरी है, थर्ड भी प्राइमरी है, ये क्या है? सेकेंडरी है। देख लेना, सही कर रही हूँ ना मैं? ये क्या होगा? सेकेंडरी है, और ये है आपका टर्शरी। ठीक है, यस मैम। ओके। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है बच्चा? कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं बताओ। मैम एलाइलिक अल्कोहल तो हम उसे कहते हैं जब अल्कोहल किसी भी कार्बन के साथ मतलब कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे अटैच्ड हो कोई भी ग्रुप। ठीक है, वैसे अगर मैं ये बोलूं एलाइलिक नेक्स्ट टू डबल कार्बन क्या बॉन्ड। होता है? नेक्स्ट टू मैम डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन के और ऑल एडजेसेंट टुगेदर। वाले कार्बन पर अगर अल्कोहल हो तो। वेरी गुड। देखो एलाइलिक क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन को ही हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेम चेंज कर देते हैं। जैसे इसका नेम क्या हो गया? एलाइलिक एल्कोहल है ये। ठीक है, और अगर आयुपेक नेमिंग लिखनी हो तो लिख सकते हो आप, 1 2 3 नंबरिंग करके लिख सकते हो आप। ठीक है, मैम इसमें सेकंड वाला होगा ना फिर एलाइलिक अल्कोहल। हाँ हाँ, जो एलाइलिक कार्बन ये है बच्चे, दिस नेक्स्ट टू इज डबल योर बॉन्ड। एलाइलिक कार्बन एंड दिस इज योर थर्ड भी तो हो सकता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। थर्ड वाला फोर्थ। फोर्थ सॉरी। अरे मैं क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, मैं अभी आपको ये पूछ रही हूँ एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। जो आप ये बोल रहे हो ना, ये बेंजाइलिक है। यस मैम। ठीक है,
ये बेंजाइलिक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे एलाइलिक अल्कोहल को, देखना क्या सेकंड वाला एलाइलिक अल्कोहल है? यस मैम। ओके, क्या फोर्थ वाला है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, ये क्या है? बेंजल है। देखो इसको बोलते हैं बेंजाइल, अगर एक एच और हटा दूं बेंजल, अगर दोनों एच हटा मतलब दोनों एच हटा दूं बेंजो, ठीक है। तो ये नहीं है। अच्छा इस पे आओ, फिफ्थ वाले पे, क्या ये है? नो मैम। है बेटा, ये कैसे है? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ बेटा ये। अगर यहाँ पे लगा होता ना दिस इज योर बेंजाइलिक, बट उसके साथ वाले पे लगा हुआ है, अब वो बेंजाइलिक नहीं रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस ये डबल बॉन्ड कार्बन है ना। हाँ जी, डबल बॉन्ड है ना। एक बच्चा बोलो, एक बच्चा बोलो। मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा। कहाँ पे बोल रहे हो बेटा? मैम फिफ्थ वाले में। अच्छा ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला नहीं है। सिक्स्थ वाला बताओ, सिक्स्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एलाइलिक आपका एक सिक्स्थ वाला होगा और एक सेकंड वाला होगा, यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यस मैम के चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ गया कहीं? ओहो हो, दिक्कत हो जाएगी ये तो, ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, कॉमन एंड आयुपेक नेमिंग ऑफ सम एल्कोहल, ठीक है। तो इसको तो आराम से कर सकते हो आप, मिथेनॉल होगा, ये प्रोपेन 1 होल होगा, है ना। और हाँ इसका ना ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसके ना आपको बच्चे कॉमन नेम पता होने चाहिए। आयुपेक नेमिंग तो आप लोग लिख लेते हो, बट कॉमन नेम भी इनका पता होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे आइसो का मतलब समझते हो ना, अगर एक कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जो ये वाला कार्बन है जिससे अल्कोहल अटैच है, नहीं नहीं ये आपको नोट्स में ही मिल जाएगी, तो एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा रखे बेटा, आप उसमें से ही कर लेना, इसको क्या नोट डाउन करोगे, है ना। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी है। अबे लीड क्यों निकाल रखी है? इशिका, हैं? दीपांशु म्यूट योर सेल्फ। इशिका नहीं है क्या? अच्छा, तो इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। इसका नाम आइसोब्यूटाइल क्यों है? क्योंकि देखो इस कार्बन पे सेम लगे हुए हैं CH3, ये वाला भी लगा हुआ है और ये वाला भी लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। आयुपेक नेमिंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि कर लोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 होल, है ना। अच्छा ये क्या है? टर्शरी। क्यों टर्शरी है? क्योंकि ये कार्बन क्या है आपका? टर्शरी है, और 4 कार्बन है, इसलिए इसका जो कॉमन नेम होगा वो टर्शरी ब्यूटाइल होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरोल अगर कर लोगे तो सही रहेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल आपका ये होता है, एंड ग्लिसरोल आपका क्या होता है? जब आप एक और कार्बन लगा दोगे, ये आपका ग्लिसरोल बन जाएगा, ठीक है जी। समझ गए? यस मैम। यस ठीक है। हाँ जी, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वाले बच्चे हो क्या? भाग गए? हाँ जी, वो 6 बच्चे हैं क्या यहाँ पे अभी? हैंड रेस करना। अच्छा सुनीता, सुनीता तो आप मेरे से पढ़ते थे ना पहले। तन्नू, नाजिया, प्रिया, ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। इफ्रा भी आ गई, इफ्रा तो मेरे पास आती है कभी कभी, पार्ट भी। चलो ठीक हो ना यहाँ पे, फिर ठीक है। आगे आ जाओ, जब जाओ ना मुझे बता देना कि मैम हम जा रहे हैं। इशिका कहाँ थे अभी तक? अच्छा नेटवर्क इशू है। चलो इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cyclic alcohols are named using the prefix cyclo and considering the OH group attached to C1, ठीक है। तो जो अभी सोच रहे थे कि मैम इसको एरोमेटिक कहते हैं, तो बच्चे इनको एरोमेटिक नहीं कहते हैं, इनको सिंपल आप साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आप 3 डबल बॉन्ड लगा देते हो तब आप उसको बोल सकते हो एरोमेटिक, है ना। एरोमेटिसिटी में पढ़ा है ना आपने GOC में,
ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम बोलूं, इसका नेम है साइक्लोहेक्सेनोल, इसका नेम कैसे करोगे नामकरण, आपको पता है एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको ही नंबरिंग मिलेगी 1 2 3 4 5। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, जो मैंने एनसीईआरटी से स्निप कर रखा है आप उसको अपने एनसीईआरटी में ही टिक मार्क कर लेना, हम ठीक है। इनको बोलो एनसीईआरटी खोल के बैठे। नहीं खोल के मत बैठो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी खोलोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि मैं बीच बीच में से पढ़ाने वाली हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। नंबरिंग ना लेफ्ट हैंड साइड से मत कर देना, OH को मिलेगा फर्स्ट नंबर, सेकंड मिलेगा CH3 को, ठीक है। लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी है आपको मिथाइल को, सब्सिट्यूएंट को, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। उसके बाद फिनोल आते हैं। तो बच्चे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर बेंजीन रिंग के जस्ट साथ वाले कार्बन पे ही OH अटैच है, इस पे देखो, तो ये फिनोल होता है, इसको आप अल्कोहल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना जो ये तीनों लिखे हुए हैं ना, इसको तो भाई अपनी नोटबुक में ही नोट डाउन कर लो, ये बार बार आएंगे, ये बार बार आएंगे, जब हम इनकी एसिडिटी बेसिसिटी भी चेक करेंगे ना, ये तब भी आएंगे। तो आपको क्या होगा, एग्जाम में ये लिख के नहीं देंगे 2 मिथाइल फिनोल 3 मिथाइल फिनोल, वो डायरेक्ट लिख के देंगे कि ऑर्थो मेटा और पैराक्रिसोल की एसिडिटी या बेसिसिटी कंपेयर कर दो। तो आपको पता होना चाहिए क्रिसोल होता क्या है। तो ध्यान रखना बच्चे, क्रिसोल का मतलब क्या है, OH के साथ CH3 लगा होता है तो वो ऑर्थोक्रिसोल होता है। मेटाक्रिसोल क्या होता है, OH आपका मेटा पोजीशन पे होता है, और पैरा पोजीशन पे अगर OH है तो आप उसको बोलते हैं पैराक्रिसोल बोलते हैं, इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनिसोल होता है, एक क्रिसोल होता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैम एनिसोल क्या होता है, एनिसोल होता है ये हम ईथर, क्योंकि ईथर जैसा ग्रुप है ना, तो ये हम ईथर वाले केस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि क्रिसोल्स क्या होते हैं। सबने कर लिया, यस मैम। उसके बाद आ जाओ इस पे आ जाओ। ये क्या है आपका, ये तो सिंपल है, बेंजीन 1 2 डायोल, ये 1 3 और ये 1 4। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे, ये आपका है हाइड्रोक्यूनोन। क्या नेम है, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्या नेम है इसका, हाइड्रोक्यूनोन, ठीक है। इसका भी कई बार आ जाता है रेसरसीनोल, रेसोर्सिनोल, दिख रहा होगा ना लिखा हुआ, नो मैम। नहीं दिख रहा, वो कर लो ना, जूम कर लो। इसका नाम है कैटिकोल, कैटिकोल, ठीक है। इसका याद रहे ना रहे चलेगा, बट क्रिसोल का ध्यान रखना बेटा। नोट डाउन कर लिया तो आगे चलूं, यस मैम। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ कीर्ति बच्चे यू कैन, बट आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, ओके। दिखाने हाँ, उसके बाद है बच्चा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अभी तक किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैम हमने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, मैम हमने हेलोएल्केन नहीं पढ़ा, तो हमें समझ में नहीं आया। अभी तक तो बहुत बेसिक सा था, सबको समझ में आया होगा, जिसने हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन अभी तक नहीं पढ़ा है उनको भी। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, जहां भी डाउट आएगा ना बच्चे बता देना मुझे, ठीक है। जहां भी डाउट आएगा उसी टाइम मुझे रोक देना कि मैम ये वाला बताओ, फिर मैं क्या करूंगी उसका बेसिक समझा दूंगी तुम्हें कि कैसे हुआ है। चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, प्रीवियस स्लाइड। हाँ ये लो बेटा, मैं नीचे वाला डायग्राम समझाना मैम, जिसमें आपने क्लाउड बना रखा है। अच्छा नहीं 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 कुछ नहीं है बेटा, ये स्ट्रक्चर में क्या है, पैरा पोजीशन पे OH लगा हुआ है। गुड आफ्टरनून तान्या, ये देखो ना पैरा पे लिखा हुआ है बेंजीन 1 4 डाइओल है ना ये, ओके मैम, ठीक है। इसका नेम है हाइड्रोक्विनोन, कॉमन नेम, ठीक है, कई बार आ जाता है ये, तो ध्यान रखना। उसके बाद है बच्चे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम सीखेंगे फ्रॉम हेलोएल्केन्स, बहुत इजी है, बहुत इजी। आज मैं आपको नई नई चीजें भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा इजी से समझते हैं। देखो हेलोएल्केन से कैसे है बच्चे, अगर मैं यहाँ पर सिंपल आपका ले लूं, क्या नेम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड में अगर मैं एक्वस KOH डाल दूं तो बच्चे क्या हो जाएगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, अल्कोहल, एल्कोहल बनेगा। अच्छा ये भी बता दो कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये
हैलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है, न्यूक्लियोफाइल आपका OH इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इस पर अटैक करके इसको बाहर भगाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है कि न्यूक्लियोफाइल ने आके सब्स्टिट्यूट कर लिया दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल को, राइट। मिस्टर गगन, नहीं बच्चा, एलिमिनेशन के लिए तो बच्चे कंसंट्रेटेड होना चाहिए ना आपका बेस। दिस इज एक्वस, हीटिंग से कंफ्यूज ना हो, है ना। एक्वस KOH है बेटा ये। तो ये कैसी रिएक्शन है, SN2 टाइप रिएक्शन है, हाँ या ना। हाँ ना, SN2 ही है ना भाई, जिन्होंने पढ़ लिया। हाँ, SN2 है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखती ना एल्कोहलिक KOH, तो वहां पे फिर एल्कीन बनता, है ना। एल्कोहलिक KH लिखती तो मतलब वहां पे मैंने बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। और आपको पता है अगर आप बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वहां पे एलिमिनेशन होगी इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब थोड़ा बहुत मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बट जो मेजर मिलेगा वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? SN2 बच्चा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर। राधिका तुमने नहीं देखा क्या? अच्छा, बायोमोलिकुलर क्यों बोला बेटा मैंने, ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैं बायोमोलिकुलर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो इसका रेट है ना, देखो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने बेस क्या लिया है, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने एल्काइल हैलाइड क्या लिया है, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है। अगर तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो वहां पे मैंने तुम्हें एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझाने के लिए SN2 एंड SN1 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो SN2 क्या होता है, वन स्टेप मैकेनिज्म होता है। एक ही स्टेप में जो है लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है और एक ही स्टेप में जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इसकी भी। तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। तो राधिका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे SN2, ठीक है। ओके, दूसरे और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसको, ध्यान से देखना। CH3I एंड AgOH क्या बनेगा, CH3OH और AgI के येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है, और ध्यान रखना जिनको नहीं पता, अगर आपको कहीं पे सिल्वर दिख जाए, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, अगर आपको कहीं से सिल्वर दिख जाए और उसको कहीं से हेलोजन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए, आयोडीन मिल जाए, फटाक से भागेगा और पकड़ के लेके आएगा, क्योंकि जो आपका सिल्वर है और जो हेलोजन है उसमें बहुत गहरा प्यार होता है, ठीक है। अगर उसको कहीं से मिल गया कोई हेलोजन तो वो फटाक से उसको लेगा, जैसे इसने क्या किया, यहाँ से AgI ले लिया और CH3OH बना लिया। ऐसी और किसके बीच में होता है गहरा प्यार, फोस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में भी बहुत गहरा प्यार होता है, इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ऑर्गेनिक में, इनको लिख लिया करो साथ में कहीं, ठीक है जी। चलो आगे चलूं, यस मैम। ठीक है। सेकंड है बच्चे, जब थक जाओ ना बता देना, प्रोमेल्कीन्स। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ कनिका ये लो। मिस्टर गगन जाओ फिर क्लास से, थक गए तो, आधे घंटे में ही थक गए, इतनी जल्दी नाटक मार रहा है ये बस, और कुछ नहीं, है ना। चलो देखो, एल्कीन से कैसे बनाओगे, CH3CH डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है, राइट। इसमें मैं डाल रही हूँ H2O। ऐसी ही एक और एल्कीन ले लेती हूँ, CH3CH2। मैंने कहा था ना ये नाटक कर रहा है, देखो हंस रहा है। चलो अभी ये कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट, क्या मैं H2O को ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, HOH। यस मैम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ये पार्शली पॉजिटिव। तो बताओ, ये तो बहुत पहले देखी थी रिएक्शन, कहाँ पढ़ा था इसको हमने, वैसे तो हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हैं हम, हेलोएल्केन एल्यूरीन में पढ़ चुके हैं, और अब फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बताना कौन सी रिएक्शन है ये, क्या होगा बताओ, कहाँ पे लगेगा H और OH। मैम सेकेंडरी कार्बन, OH सेकंड पे लगेगा। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना।
पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, तो हमें ब्रेक तो इसको करवाना है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि एच और एच कहाँ लगेगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि ये पाई बॉन्ड में इस साइड ब्रेक करवाऊं या इस साइड ब्रेक करवाऊं। ठीक है, तो अगर आपने बच्चा ए साइड ब्रेक करवाया तो CH पे पॉजिटिव मिलेगा, अगर आपने बी साइड ब्रेक करवाया तो CH2 पे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बन जाएगा। मैं बेसिक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ बच्चों ने किया नहीं है। ठीक है, एक ये बन जाएगा बच्चे और एक ये बन जाएगा। क्या मैंने ठीक लिखा है बताओ? है ना। अभी ऑब्वियस सी बात है, प्लस के साथ तो माइनस वाला ही जाएगा, यानी कि एक बार OH यहाँ लगेगा और एक मतलब एक बार यहाँ लगेगा। लेकिन आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो कौन से वाला मेजर रहेगा बच्चा? ऊपर वाला मेजर रहेगा, हाँ जी, और नीचे वाला माइनर रहेगा। माइनर। ठीक है, तो OH यहाँ पे लगा देना, वो मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। कैसे, किसके अकॉर्डिंग बनाया हमने? मार्कोनिकोव्स रूल। यस। क्या बोलते हैं इसको? मार्कोनिकोव्स रूल। फिर बोल रही हूँ, मार्कोनिकोव्स रूल कुछ नहीं है, सिंपल आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, उसको ही रूल बना दिया कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे कंसेप्ट क्या था? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। हाँ, सामिया ने बताया था। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या होगा, कहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन? ये टर्शरी वाला बनेगा, तो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ। ये वाला जो है बच्चे वो मेजर बनेगा। ठीक है, और CH2 पे लगाओगे अगर, तो वो कौन सा बनेगा तुम्हारा? माइनर बनेगा। अनिकेत, नहीं बोलोगे ये सब मेरी क्लास में? किसको अटेंशन चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तुम नहीं बोलोगे। ठीक है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम लोग क्या कमेंट्स देखे जा रहे हो क्या? क्लास में ध्यान नहीं है तुम लोगों का फिर? हाँ, तुम्हें मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगी अनिकेत, ठीक है। हाँ, तो अगर ये बनाओगे तो ये क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल है ना। एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या होता था बच्चे? एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या लगता था, बताना जरा थोड़ा सा। पेरोक्साइड और HBr कंडीशन होती थी। हाँ, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ कम होंगे, ज्यादा होंगे। सॉरी, देखो, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ना बच्चे आप तभी लगाओगे जब आपको HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे रखा होगा, तभी, है ना। मतलब अगर वो दे रखा है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, है ना। अच्छा जी, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने मार्कोनिकोव्स रूल से सीख लिया। अभी ना मैं तुम्हारे आगे ना एक नई चीज लेके आ रही हूँ, वो आई थिंक ना तुम फर्स्ट टाइम देखोगे। नाम है उसका, एल्कीन्स में ही है, हाइड्रो। क्या हो रहा है बच्चे? हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? यस मैम। हाँ बोलो। मैम, जो एंटी मार्कोनी है उसमें जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो तो जहाँ पर ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड के आइदर साइड, वहीं पे तो जुड़ेगा। ना ना, नहीं 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 नहीं, जैसे देखो बच्चे, म्यूट करो एक तो। हाँ, ये देखो, ये है राधिका, और यहाँ पे HBr है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हाँ। तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो ब्रोमीन है वो कहाँ जाएगा बच्चे? या नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है? ज्यादा की तरफ। हाँ, क्योंकि ये एंटी हो गया ना। मार्कोनिकोव्स में क्या जा रहा था कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें। ठीक है, तो सर बोलिए। हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके मैम। ठीक है, अभी गलती मत करना, है ना, लिख लो कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसने इसको फर्स्ट टाइम सुना है? जस्ट रेज योर हैंड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इतनी जल्दी हैंड रेज हो गए भाई तुम लोगों के। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। देखो, पहले इसको ना प्रॉपर समझेंगे मैकेनिज्म के साथ। ध्यान से सुन लो मेरी बात।
फिर मेरे को पता है आपको मैकेनिज्म थोड़ा इसका डिफिकल्ट लगने वाला है, लेकिन हम पूरी ट्राई करेंगे उसको समझने का। फिर मैं उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगी कि अगर पेपर में आया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक ये वाली रिएक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप, एक है ऑक्सी, क्या नाम है उसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना, एक वो है रिएक्शन। तो ये दोनों के हम मैकेनिज्म करेंगे, देन उसका जो हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है उसको एग्जाम में, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोरोन होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रही हूं मैं, CH3 CH CH2, है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप में डला होता है BH3, ध्यान से सुन लो, फर्स्ट स्टेप में डला होता है BH3, या तुम्हें लिख के देंगे B2H6, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड सेकेंड स्टेप में आपको लिख के देंगे OH नेगेटिव और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। बस आपको रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट बनाना होगा इसका, है ना। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैम इतना सिंपल देंगे, नहीं इतना सिंपल तो नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कॉम्प्लिकेट करके देंगे क्वेश्चन को, है ना। लेकिन हमें पहले बेसिक आना चाहिए, तभी हम वैसे वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ना एक चीज लिखो बेटा, लिखो सारे बच्चे, एंटी मार्कोनिकोव्स, स्पेलिंग देख लेना भाई, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू एल्कीन। क्या लिखा हुआ है ये, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू एल्कीन, मतलब जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इधर देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा अगर हम एंटी मार्कोनिकोव्स लगाएंगे, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चा, ज्यादा हो गए। यानी कि अगर मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH। समझ गए। लेकिन ये तो था कि डायरेक्ट कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन आया, अगर हमें पेपर में ये रिएजेंट दे रखे हैं तो हमें वहां पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है, वाटर का एडिशन कराना है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पर क्या मैम हमारा काम इसी से चल जाएगा, देखो 90% केसेस में चल जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट दिमाग फिरते देर नहीं लगता एग्जामिनर का, वो मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, तो हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। चले देखें, चलो यस मैम। जो मैं बता रही हूँ बस वो ध्यान रखना, बाकी कुछ मत ध्यान रखना। ये क्या है बच्चा, एल्कीन है ना। ये क्या है, BH3, and you know very well BH3 is electron deficient। BH3 क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ या ना। यस मैम। चलेंगे, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अच्छा, अभी बेचारा ये इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाँ या ना बताओ, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बनता क्या है बच्चे, जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे ना तो डायरेक्टली ऐसे अटैक करवा रखा होगा, और क्या बना रखा होगा, ध्यान से देखना, मैं बना रही हूं, ये बनता है। अभी ये कैसे बना मैं समझाऊंगी। ये होती है बच्चे आपकी, इसमें बनती है 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जेई में तो आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, या इवन आपको सिंपल ये रिएक्शन लिख के दे दे कोई भी हाइड्रोबोरेशन वाली, आपसे ये पूछेंगे कि इसके अंदर क्या बनता है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का वहां पे ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको टिक मार्क करके आना है। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यस ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हुआ कैसे, अभी ना ध्यान से देखना ये कैसे आया, ठीक है। देखो सिंपल समझाती हूँ आपको, ये देखो ये है BH3 को ना बेटा ऐसे लिख लो, समझा रही हूँ सिर्फ, होगा ऐसे ही जो मैं समझा रही हूँ, अगर तुमने इसको एग्जाम में लिख दिया ना काटा लग जाएगा, पहले बता रही हूँ, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। तो बच्चे देखो, अगर मैं तुम्हें H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊं, मेरे पास लिखी हुई थी 2.20 होती है, एंड बोरोन की होती है 2.04, तो आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराऊं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, विच इज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन, बताओ लॉजिक है ना? यस
तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे क्या जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, H जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आएगा वहां पे क्या जाएगा बच्चा, ये वाला पार्ट जाएगा। हाँ या ना? तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने ट्रांजिशन स्टेट है 4 मेंबर्ड वो कैसे बनाई होगी। यस समझ गए? बस आपको ये ध्यान रखना है, जोन सी साइड से भी H जाएगा उसी साइड से BH2 भी जाएगा, दोनों एक साथ चिपकेंगे। किसको? एल्कीन को। अगर दोनों सेम साइड से आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो सिन साइड से आ रहे हैं तो सेम साइड से आएंगे, अगर दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो दोनों एंटी साइड से आएंगे, बट आएंगे दोनों सेम। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चा, सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है इनमें? सिन एडिशन होता है। समझ गए? हाँ या ना? इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। बच्चे मैंने ये बोला सॉरी, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, सिन मतलब बच्चा सेम साइड से। आपको ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन की वीडियो शेयर हो चुकी है ग्रुप में, आप प्लीज वहां पे जाके चेक कर लेना। वहां पे मैंने ये डिटेल में पढ़ा रखा है, सिन एडिशन क्या होता है, एंटी क्या होता है। ठीक है, देखो जिसको समझ में नहीं आया मैं एक बार बोल रही हूँ, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, बोरोन की है कम। तो एक बार बताओ, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तो CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन, तो पॉजिटिव पे कौन जाएगा? H ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर मैं ऐसा दिखाऊं आपको, है ना, और CH2 पे कौन जाएगा? B जाएगा। तो क्या ये बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट ऐसा? यानी कि ये बॉन्ड क्या हो गया, H और BH2 का ब्रेक हो गया और नए बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मतलब हम साइमल्टेनियसली होगा हाँ ये। हाँ हाँ, एक ही साथ आएंगे दोनों, दोनों सेम सिन से आ रहे हैं तो सिन साइड से आएंगे, एंटी आ रहे हैं तो एंटी आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना कि एक तो एंटी पोजीशन से आ रहा है और एक उस सिन से आ रहा है, ऐसा हम नहीं करना। ठीक है, दोनों आएंगे ऐसे एक साथ ही इस पे चिपकेंगे। आगे चलूं? मैम ये समझ नहीं आया नीचे वाला। कौन से वाला प्रिया? मैम ये जो सीन एडिशन किया है ना आपने, ये वाला? हम्म बच्चे देखो ना, H और BH2 एक ही साथ लगे हुए हैं ना, तो जब जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे ना प्रिया, समझ रहे हो? जब जाएंगे तो अगर मान लो ये वेज से जा रहा है तो ये भी वेज से ही जाएगा। ठीक है, अगर ये डैश से जा रहा है तो डैश वाली साइड से ही जाएगा। ठीक है, जा तो दोनों साथ हैं, जब दोनों साथ हैं तो जाएंगे भी तो साथ ही ना। ठीक है, यस मैम। चलो अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जिसको नोट डाउन करना है कर लेना। ठीक है, इतना मत टेंशन लो। ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है आपको। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा फिर, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 BH2। ठीक है बच्चे, बोलो यस। चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, जितने बोरोन के पास H होंगे उतने ही हमें एल्कीन चाहिए होंगे। क्या बोल दिया मैंने? जितने बोरोन के पास H होंगे, कितने हैं यहाँ पे? 3 H है, उतने ही आपको एल्कीन चाहिए होगी। देखो एक H हट गया, एक एल्कीन आके जुड़ गई, अभी एक H और हटेगा तो एक ये आके बन जाएगा। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली सेम साइकिल रिपीट करोगे तो ये बन जाएगा। ध्यान से देखना एक बार। मैम इसमें एक कार्बन तो रह गया। कहाँ पे? ओके Yes, सोचो, ma'am. एक मिनट एक मिनट। सही है, अभी याद दिलवा दिया, वरना सारा मैकेनिज्म हो जाता। ठीक है, अभी ठीक है। यस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, अभी 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 एल्कीन और चाहिए हमें। ध्यान रखना, जितने H होंगे उतनी ही एल्कीन चाहिए। तो अगर आप सेम स्टेप रिपीट करेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 2 एल्कीन, ये बन जाएगा। फिर आप फर्दर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 3 और लास्ट में मिल जाएगा B। देख रहे हो सारे के सारे H खत्म हो गए हैं, देख रहे हो? Yes, ठीक है, जैसे आपने इसको एल्कीन के साथ ट्रीट करवाया और एक H हमारा निकल गया, ऐसी 2 H अभी और बचे हैं, तो इनको भी क्या करवाना पड़ेगा आपको, एल्कीन के साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा। सेम स्टेप रिपीट करोगे ये बनेगा, इसके साथ सेम स्टेप रिपीट करोगे बच्चा तो ये बनेगा। ठीक है मैम।
हाँ जी बोलो। ओके मैम। मैम वो उसकी बॉन्ड छोड़ के कैसे दूसरे एल्कीन के साथ अपना हाइड्रोजन दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? इधर देखो BH2 है ना, इसको आप कैसे लिखोगे? BH और H लिखोगे। हाँ ठीक है, तो ये BH किसके पास चला जाएगा? इसके पास। और ये H किसके पास पहुंचेगा बेटा? इसके पास। तो ये नहीं बन जाएगा? देखो पर मैम यहाँ पे ये जो पहले वाला एल्कीन है तो हट जाएगा ना ये? कौन से वाला एल्कीन बेटा? मैम ये जिस पर यहाँ पे भी BH2 अटैच है, और जब कहाँ उसको पे? हम रिएक्ट करवाएंगे दूसरे एल्कीन के ये साथ। रुको, मैं हाँ समझा देती हूँ, छोड़ो, मैं समझा ही देती हूँ। CH3 CH2 CH2 BH2 यही था। यस क्या यस मैं इसको मैम। ऐसे लिख लूं? ऐसे लिख यस सकती हूँ ना इसको? सॉरी, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना? यस यस ठीक है। अभी क्या कर रही हूँ मैं? एक और एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, तो क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ यस पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके साथ ये वाला पार्ट लगेगा ऐसा करके, और ये ऐसा लगेगा, बस खत्म। राधिका देखो इधर, CH3 CH2, और यहाँ पे भी ये बनेगा तो ये दो हो जाएंगे, और यहाँ पे भी रह जाएगा BH। नहीं आया। देखो इधर देखो ध्यान से, ये है। यस बनाया क्या था हमने? ये वाला बनाया था CH3 CH3, एक मिनट नीचे लिखती हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। CH3 CH2 CH2 यही बनाया था क्या हमने फर्स्ट स्टेप में? यस पहले तो मैम। ये बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. अभी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना? एक एच को उसके साथ और एक एच को अलग। ठीक है, अभी एल्कीन पे एडिशन कराना है, तो एडिशन के लिए कहाँ पे ब्रेक करूं? इस साइड बॉन्ड को ब्रेक करूंगा ना? बोलो। यस यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो इधर, पार्शली नेगेटिव समझाने के लिए ऐसा हो जाएगा। तो नेगेटिव पे यस कौन अटैक करेगा? बोरोन वाला पार्ट अटैक करेगा। नहीं BH आ जाएगा इस पे तो। हाँ, तो ये वाला सारा चला जाएगा इसके पास, और ये H किसके पास चला जाएगा? इसके पास। अभी देखो, CH3 CH CH2, तो इसके पास कौन सा चला गया? ये BH वाला चला गया सारा। H। CH2 CH2 CH3, और इसके पास ये H आ गया, बन तो गया। ओके ये आ गया ना दोबारा से, ये देखो CH3 CH2 CH2 दो बार आ गया, और BH ऑलरेडी है, ये देखो ओके। कहाँ गया ये वाला। यहाँ आपने कंबाइन करके लिखा ना, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, अभी समझ में आया, ये ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ही जितने भी एच हैं आपको सारे हटाने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे एक ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितने मोल जो है एल्कीन्स के लगेंगे, कितने इक्विवेलेंट आपको एल्कीन के चाहिए। तो आप देख लेंगे जितने एच होंगे, जैसे BH3 है तो उसमें आपको 3 एल्कीन चाहिए। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ पहुंच गए बेटा? यहाँ पे पहुंच गए। ये 3 जगह लग गया इस तरह से, हाँ या ना? यस यस मैम। ठीक है, अभी क्या बचा हुआ है? अभी आपके पास ये बचा हुआ है OH नेगेटिव H2O2, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या है? बेस है। आपको पता है बेस क्या काम करता है? हाइड्रोजन लेता है, तो वो क्या करेगा? H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा? इसमें कन्वर्ट कर देगा। क्या ये समझ में आया? यस मैम। यस ठीक है, Yes, अभी क्या ma'am. होगा? अभी ना कुछ नहीं करना, बस हमारा हो चुका है। अभी देखो, बोरोन के पास अभी भी 3 बॉन्ड है, वैकेंट, पी ऑर्बिटल वैकेंट है ना? मतलब सॉरी, पी ऑर्बिटल वैकेंट है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन डालेगा बच्चा? ये डालेगा। क्या डालेगा? ये डालेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस Yes, ma'am. समझ रहे हो ना कंसेप्ट को? तो आपको ना कुछ नहीं करना, अब इसके बाद मैकेनिज्म में मत जाना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये आएगा ना कुछ इस तरह से मैकेनिज्म होगा कि बी हट जाएगा, और आपको ना फाइनल ये मिल जाएगा CH2 CH2OH। मतलब बेसिकली आपको सिर्फ, आशुतोष, चलो कोई बात नहीं है। ओहो, मैंने ना सच्ची बताऊं मैकेनिज्म बता के बहुत भारी गलती कर दी तुम लोगों को। मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट बताना चाहिए था। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जहां पे BH2 लगेगा ना वहां पे ही OH लगेगा। वो OH कहाँ से आएगा? इधर देखो। ठीक है, H2O2 ऐसे होगा,
ठीक है। OH Yes, नेगेटिव ma'am. क्या है? बेस है। बेस आपको पता है क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये Yes, क्या कर ma'am. लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये बन जाएगा। O इसके dash. बाद का मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही। क्यों नहीं बता रही? क्योंकि पेपर में भी नहीं आने वाला। ठीक है, बस आप ना मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, जहां पे BH2 लगेगा ना वहीं पे जाके OH लगेगा। और अगर मैं सारी रिएक्शन को बच्चे समराइज करूं तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है वाटर का। ठीक है, OH कहाँ जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। बस ज्यादा। खत्म कहानी। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं इसके बाद वाला मैकेनिज्म कराऊंगी ना, वो तो पता नहीं क्या ही होगा। एक सेकंड नहीं होगा कुछ। ये मैम करवा दो आप। हाँ, मैं करवाऊंगी। ठीक है, यस मैम। अभी नहीं करोगे मैकेनिज्म तो कब करोगे? अभी तो आदत थोड़ी सी होनी चाहिए मैकेनिज्म करने की। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा, ब्लैक स्लाइड दिखा दीजिए। ये लो बेटा, मैं नोट्स आपका अपलोड कर दूंगी। मैं ना हाँ, इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी बेटा। हो गया। चलो, इसके बाद है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो, रिडक्शन यहाँ पे क्यों लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों लिखा था? क्योंकि हमने ये लिया था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, इसलिए इसका नाम आया। ठीक है, ओके। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन कहाँ से आया? मर्क्यूरी से आया है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मर्क्यूरी का रिएजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बच्चे? सेम एल्कीन ले रही हूँ, CH3 CH2 CH CH2। ठीक है, तो आपको पेपर में क्या मिलेगा? आपको पेपर में या फर्स्ट स्टेप में डला मिलेगा मर्क्यूरिक एसीटेट। एसीटेट क्या होता है बच्चा? ये होता है CH3O, है ना? ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा NaBH4 विच इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नेम होता है इसका? सोडियम बोरोहाइड्रेट। और ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके काम बहुत अच्छे अच्छे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के। ठीक है मैम, हाँ जी। मैम जैसे आप फर्स्ट और सेकंड लिख रहे हो, मतलब ये दोनों एक साथ चाहिए होंगे? ना 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 ना, एक साथ नहीं। पहले आप इसका काम कराओगे, जब इसका काम हो जाए तब ये आएगा। ओके। जब भी पेपर में आपको लिखा हो फर्स्ट सेकंड, तो इट मींस पहले आपको काम कराना है फर्स्ट वाले से, देन आपको सेकंड वाले से काम कराना है। ठीक है, एक साथ नहीं करवाओगे। अगर एक साथ देना होता ना एग्जामिनर को, तो ये वो फर्स्ट सेकंड ना लिखता। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट रिजल्ट देखो क्या होता है। पहले मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है बच्चा, मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है। अरे ये क्या हो गया? मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है। ठीक है, इसके साथ डला होता है वाटर, यानी कि जो इसमें OH आता है बच्चे, वो कहाँ अटैक करेगा? कहाँ जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है। इस तरह से। ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो डायरेक्ट ये है, बट हमें इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। चलो सीखते हैं, ध्यान से देखना। हाइड्रोबोरेशन में 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, याद रखना, है ना? इसमें क्या होता है? इसमें क्या लोचा होता है? देखो इसमें क्या लोचा होता है ना, देखना जी। मर्क्यूरिक एसीटेट है ना, बना लो इसको ऐसा, ऐसा करके बना लो। ठीक है, अच्छा। अभी क्या होता है ना, यहाँ पे बनती है 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और ये ऐसे जाता है। क्या कर दिया मैम आपने? मैंने ये कर दिया, ध्यान से सुनना। ये क्या है बच्चा? तुम्हारा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप समझ में आ गया ना? ये मैंने पहले भी बताया। क्यों लिविंग ग्रुप है ये? क्योंकि जैसे ये बाहर जाएगा ना, मैं फिर बता रही हूँ, ये अल्कोहल फिनोल की अगर किसी ने आज क्लास अटेंड नहीं करी है, तो मैं आपको क्लास में इतना सा भी दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, जिसने नहीं की क्लास अटेंड, और जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं ना, वो मेरे से आए पढ़ने, तो मैं तुम्हें नहीं कराऊंगी ये दोबारा से। मैं पहले ही बता रही हूँ तुम लोगों को, मैंने तभी आज की एक्स्ट्रा क्लास रखी है ना?
कोई नहीं, सुन लिया होगा उन्होंने, वीडियो रिकॉर्डिंग तो अपलोड होगी ना। देखेंगे। यस मैम। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया बच्चे, बाहर भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करते हो आप? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज बनेगा बच्चा, वो क्या है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जैसे ये बाहर जाएगा, मर्क्यूरी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आते ही कौन अटैक करेगा इस पे? ये पाई सिस्टम अटैक करेगा, पाई बोन अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बन जाता है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इस तरह से बन जाता है। 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरह से, या ट्रांजिशन स्टेट मत बोलना इसको, 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, नो ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा बनता है, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। एंड तुम्हें अच्छे से पता है 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? ड्यू टू स्ट्रेन अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल। क्या होती है बच्चा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? देखो इसको मैं दोबारा से बना रही हूँ, CH3 मैम CH2, पाई बॉन्ड भी अटैक करती है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, CH2 CH, अरे कहाँ गया, CH CH2। पहले पूरा मैकेनिज्म सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें दोबारा पूछने की नीड ही नहीं होगी। यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे? 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। क्या किया इसने? जो ये जैसे ही यहाँ से गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पे किसने अटैक किया बच्चे? इसने अटैक किया, तो एक ये 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या मैम नहीं समझ में। अनस्टेबल क्यों होती है 3 मेंबर्ड रिंग जो आपने बताई है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल बताइए सर। नहीं पता तुम लोगों को? कितनी बार बता चुकी हूँ क्लास में, कितनी बार। अनामिका कुछ कह रहे हो क्या आप? नो मैम। अच्छा, कुछ और किसी ने बोला क्या मनोज के अलावा? मेरा पैर सो गया। हाँ, किसी ने कुछ बोला क्या मनोज के अलावा? मैं नहीं बताऊंगी क्यों स्टेबल होती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मैम जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैम उसे दोबारा समझा दीजिए। क्या बताया था हल्का? मैम आप जैसे बताए थे ना कि कोई किसी पर अटैक कर रहा था, मैम मतलब नेगेटिव। तुम कहाँ थे? मैम से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। जैसे ही ये ग्रुप बाहर जाएगा बच्चे, लिविंग ग्रुप है ना ये, क्योंकि रेजोनेंस में, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो जैसे ये जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, और इस तरह से 3 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। अभी इस टाइम पे तुम बिल्कुल डिटेल में समझोगे ना तो हो गया सिलेबस, पहले बता रही हूँ मैं। 3 मेंबर अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि sp3 कार्बन है, इसको एंगल चाहिए 109 डिग्री, है ना, जबकि इसको मिल कितना पा रहा है? 60 डिग्री मिल पा रहा है, ठीक है। और क्या नाम है? मनोज, इसलिए अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल है बच्चे तो ये क्या होगी? ओपन होगी। जैसे देखो ना इधर, ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, ये भी तो अनस्टेबल थी, तभी आगे ये रिंग ओपन हुई। ऐसी ही 3 मेंबर रिंग भी अनस्टेबल है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं ओपन होगी। तो अब बस तुम्हें ये डिसाइड करना है, मैम ये किस साइड ओपन होगी, ऐसे ओपन होगी या ऐसे ओपन होगी, ए वाले पाथवे से ओपन होगी या बी वाले से पाथवे से। आपको कुछ नहीं करना, चेक कर लो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन किस पे बन रहा है, बताओ। बी पर। बी पर। और यहाँ पे कौन आके अटैक करेगा? पानी। पानी। पानी, तो क्या बन जाएगा? CH। जैसे यहाँ बनेगा पॉजिटिव तो आ जाएगा OH, और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी। कोई दिक्कत? नो मैम। कोई अभी यहाँ पे रोल आएगा बच्चा हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? ऐसा होता है, देखो ऐसा ये होता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे, अच्छा आपको मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था ना, वो क्या होता है? सोर्स ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड 9। ऐसे ही सेम ये भी होता है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये H जाता है यहाँ, और ये रिंग निकल जाती, ये वाला जो Hg वाला है मर्क्यूरिक एसिटेट, ये निकल जाता है बाहर, और बन क्या जाता है फाइनल बच्चे? CH3 CH2 CH OH CH3। ये आपका हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट, और ये अपना बंदा बाहर निकल जाता है।
बोलो, पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत? अगर 100 में से 70% भी अगर ये मैकेनिज्म पल्ले पड़ा है ना, तो मतलब मेरा मैकेनिज्म कराना मैम एक बार दोबारा रिपीट हुआ। कर दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नो बच्चे अगर मैम। तो बार बार ब्रेक होगी तो कैसे मैं बार बार रिपीट करूंगी? आप वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेना जितना रह गया, ठीक है? है ना? अभी मान लो 10 बच्चे मुझे आके बोले मैम ब्रेक हो रही है, तो कैसे चलेगा बेटू काम? ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, 3 मेंबर रिंग बनी। मैंने कहा 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है तो वो ओपन होगी। ओपन कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? आपको साफ दिख रहा है, यहाँ से सेकेंडरी बन रहा है, यहाँ से प्राइमरी, तो बी वाली साइड से ओपन होगा। जैसे ही ओपन हुआ, वाटर आके अटैक मारेगा, ठीक है, तो OH लग जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसका रोल आएगा। ये क्या है बच्चा, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा और अटैक मारेगा और ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो अभी मैकेनिज्म मैंने करा दिया, लेकिन बाद में भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाना, बस ध्यान रखना। एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में एक तो आपका 3 मेंबर रिंग बनती है, साथ ही साथ ये ध्यान रखना बच्चे, मार्कोनिकोव एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। OH कहाँ जाता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स होता है। OH कहाँ जाता है बच्चे, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। क्लियर है सबको? अभी ना एक नोट लिखो बना के बेटा, एक नोट लिखो, मैं आपको बोलती हूँ। वैसे तो यार तुम सच में बहुत अच्छे हो यार, समझते हो चुपचाप, ठीक है। नोट बना के लिखो, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड oxymercuration reduction does not involve कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। एक बार ना जो मैंने मैकेनिज्म कराया है वहां पे देखना कहीं भी कार्बोकेटायन बना है? so always give expect unrearranged product। मतलब समझाती हूँ मैं अभी। देखो मैंने आपको ये बोला था SN1 में कि अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। तो ध्यान रखना, जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनता है ना, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने किसी भी नहीं बनाया। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो आपको समझाने के लिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है और उसी स्टेप में ये बाहर भी निकल रहा है, तो कहीं पे कार्बोकेटाइन नहीं बना। और ना ही हाइड्रोबोरेशन में कहीं पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक है। तो जो जैसा मिल रहा है प्रोडक्ट वैसा ही मिलेगा, कोई एक्सेप्शन मतलब कोई रीअरेंजमेंट टाइप उसमें कुछ नहीं होगा, जैसा बन रहा है वैसा ही बनेगा। क्लियर है सभी को बेटा? यस मैम। यस मैम। ये पॉइंट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है। बट मैम यहाँ तो आपने लिखा है कि ऑलवेज गिव एक्सपेक्ट रीअरेंज प्रोडक्ट। अनरीअरेंज बेटू, ओके मैम। अनरीअरेंज, ठीक है। कार्बोकेटाइन होता तो वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस थे। तो एक क्वेश्चन है आपका बेटा, वैसे तो ये जेई का था, लेकिन मेरे को ना लगा कि तुम कर लोगे ये, तो मुझे बताना थोड़ा, है ना। H3PO4 120 डिग्री सेल्सियस, ए बनेगा यहाँ पे मेजर, एंड उसमें डाला है बच्चा BH3 फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप में डाला है H2O2 OH नेगेटिव और वाटर। हाँ जी, करिए बच्चे ट्राई इसको, देखती हूँ कौन कर पाता है ट्राई। ट्राई करो बेटा, फिर मैं आगे चलूंगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या दे रखा है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना ये, बताओ यस मैम। कैसे करोगे, मैं करवाऊं?
1 मिनट। जिन्होंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नहीं पढ़ा वो मत करना भी ट्राई, ठीक है? जिन्होंने कर लिया वो ट्राई कीजिए, ठीक है? नहीं तो डिमोटिवेशन हो जाएगा तुम्हें, रहने दो, ठीक है? जिन्होंने हेलो एल्केन हेलो एरीन नहीं पढ़ा वो मत करना ट्राई, जिन्होंने कर लिया है वो करिए ट्राई, फिर मैं बताती हूँ कैसे होगा, ठीक है? 65 स्टूडेंट्स है, भाग गए क्या बच्चे यार, बहुत ज्यादा। अच्छा इफ्रा है यहाँ पे, कल्पना भी है, मिस्टर गगन भी है, नाजिया भी है, नीलम भी है। यार थैंक यू सो मच बच्चे, आप लोग यहाँ पे हो मेरे साथ, ठीक है? मुझे सच में लग रहा था कि आप लोग चले गए होंगे। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? आई नो कि आपने हेलो एल्केन नहीं पढ़ा है। हाँ जी, जिनका भी मैंने नहीं नहीं जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स है ना। चलो ठीक है बेटा। चलो इसको मैं कराऊं क्या? तुम लोग में से तो एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया यार, ऐसे मत करो। हाँ बच्चे, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि या तो तुमने जीओसी कंप्लीट नहीं किया और थोड़ा बहुत हेलो एल्केन का तो अभी तक ऐसा कुछ रोल आया नहीं है इसमें। ये देखो, मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ सामिया, वेरी गुड। मैम S3PO4 मैम डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला देता है मैम। पहले ये देखते हैं सामिया, ये एसिड है ना? यस मैम ऐसे है। तो एसिड है तो पानी बाहर निकल जाएगा ना? यस मैम, और मैम डबल आ जाएगा एल्कीन। ये बनेगा। यस मैम यही बनेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ मेजर। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना सारे बच्चे, सामने तुम भी। एक सेकेंड ना, बहुत गंदा रिंग नहीं बनाना ना, अच्छा सा बनाना है। तो ये बन गया तुम्हारा, इतना आ गया ना सबको समझ वाटर निकालने के बाद? बोलो। यस मैम। बनेगा ना? चलो, लेकिन आपको ध्यान से देखो सामने, ये क्या है बच्चा? प्राइमरी है ना? और मैंने अभी क्या बोली थी एक लाइन, अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर हो सकती है तो। हाँ। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं बच्चा? 1 2, बोलो बोलो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बनेगा? ये बच्चे ना क्या होता है ना, जनरली मिस कर देते हैं, बट हमें नहीं करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा। अभी क्या है? ये टर्शरी है। अभी समझ में आया? तो अभी क्या होगा बच्चे? यहां से एल्कीन बन जाएगा। तो देखो, क्योंकि उसने बोला मेजर, उसने पहले ही आपको बोल के रखा मेजर। देखो बेटा, है ना? एक तो ये बन रहा था और एक ये बन रहा है। कौन सा मेजर है? ये वाला सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, हाँ या ना? मैं बता रही थी, आपने सुना? अच्छा तुम बता रहे थे क्या? चलो इसके आगे का बता दो मैम। इसमें। हाँ, आगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी ना, इसके आगे का तो तुम सब बता सकते हो। मार्कोनी का फूल्स। हाँ, तो OH कहाँ लगेगा बेटा? बोलो ना, OH कहाँ लगेगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। कहाँ पे कम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे ज्यादा होंगे? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर देखना। ये यहाँ पे क्या लिखा था? एंटी मार्कोनी पे ये 3 के साथ लग जाएंगे। यहाँ लगेगा। यस मैम। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? यहाँ पे तो एक भी नहीं है ना बच्चे, 1 2 3 4, यहाँ पे एक है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे बेटा। यस मैम। लिखो अपने नोटबुक में एंटी मार्कोनिकोव्स लिखो। एक तो तुम भूल रहे हो बार बार। लिखो, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। किसके अराउंड ज्यादा होंगे? डबल बॉन्ड के अराउंड ज्यादा होंगे। लिखो इसको, भूल रहे हो तुम बार बार, ठीक है? अगर मान लो इससे भूल जाते हो तो आप कार्बोकेटाइन बना के देख लो, कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बनेगा, है ना? वैसे तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता हाइड्रोबोरेशन में, बट अगर तुम फर्स्ट जाओ क्वेश्चन में तो बोन ब्रेक करके देख लेना कहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां पे H आ जाएगा और उसके अपोजिट साइड बच्चा क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, ठीक है? और अगर मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री पूछते तुमसे
तो ध्यान रखना H और OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चा सेम होगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन कराया था ना मैंने आप लोगों को। यस मैम। मैम देखो। हर एल्केन का है हाँ। ना तो ऊपर से जा रहा है। क्या हुआ? मैम कुछ पार्ट जो एल्केन का ऊपर से जा रहा है। कौन सा जा रहा है? ये वाला तो अभी करवाया मैंने बेटा। मैम शेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल में, यार क्या बात करो, सेडजेफ रूल तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ तुम लोगों को। हाइड्रोकार्बन की नहीं थे? हाइड्रोकार्बन की क्लास में नहीं थे क्या तुम लोग मेरे साथ? मैम थे। फिर कहाँ गया वो? गायब? उड़ गया दिमाग से? काफी टाइम हो गया ना। तो गलत बात है ना बच्चे। मैं आपको जब से मैं आपको कराने लगी हूँ, मैं आपको बार बार बोली जा रही हूँ बच्चे, जीओसी जीओसी हाइड्रोकार्बन, जीओसी हाइड्रोकार्बन हमेशा बोलती हूँ मैं। सेडजेफ रूल क्या कहता है बच्चे? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज मोर स्टेबल। अभी समझे राधिका? जैसे देखो ना, इस वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 ये लगी हुई हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जिसपे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे बच्चे, वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होंगी। जैसे देखो इस वाले पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ एक H लगा हुआ है और एक ये रिंग। इस पे क्या लगा हुआ है, ये रिंग और CH3। तुम बताओ किस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इस पे या उस पे? उस पे। इस पे लगे हुए हैं, राइट? तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यही है सेडजेफ रूल। ठीक है बच्चे, एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। चलूं क्या? बताओ ना। यस मैम। अभी हम देखेंगे, अभी हम किससे देख रहे थे बच्चे? अल्कोहल बनाना किससे सीख रहे थे? एल्कीन से सीख रहे थे, जिसमें हमने 2 नई रिएक्शन सीखी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन में क्या करना था? एंटी मार्कोनिक रूल लगना था। OH कहाँ जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चा? ज्यादा। वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या लग रहा था? मार्कोनिक लग रहा था। नेगेटिव पार्ट यानी कि OH किस पे जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। अभी हम किससे देखेंगे बच्चा? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे जो है आपका अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चे? जिसमें CO ग्रुप होता है, CO जुड़ा होता है ना? तो फर्स्ट है बच्चा, एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं बेटू? ठीक है, देखो ये क्या एल्डिहाइड है, पता है ना ये तो? है। यस मैम। ठीक है, इसमें क्या डालू मैं? इसमें आप बच्चे ध्यान से सुनना, आप H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी डाल सकते हैं, आप H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम भी डाल सकते हैं, आप H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम भी डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं? एक तो या तो ये रिएजेंट मिलेगा आपको, या आपको बच्चा ये दे सकते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। और आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे? सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलेगा, या आपको मिल सकता है बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर इन चारों में से आपको कुछ भी मिलता है तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड से आपको क्या मिल जाता है बच्चा? प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट वाले तो इसको रट के जाएंगे, जितने भी मैं यहाँ पे रिएजेंट्स लिखवाऊंगी। वैसे मैं आपका एक सेशन ऐसा भी लूंगी जिसमें आपको बेसिकली मैं आपको पूरा वो दूंगी, वो क्या बोलते हैं उसको, रोड मैप बोलते हो क्या? सारे रिएक्शन। हाँ, सारे रिएक्शन, सारे टेस्ट, सारे नेमिंग रिएक्शन और सारे वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, उसका एक सेशन रखेंगे हम जल्दी ही। ठीक है, ओके मैम। चलो। रोड मैप बोलते हो ना उसको, माइंड मैप बोलते हो? माइंड मैप है ना, वो दूंगी तुम्हें। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। एल्डिहाइड हो गया, स्टार्ट तो कर ही रखा है। कीटोन, अभी कीटोन में क्या सीन है? कीटोन में भी बच्चे आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। हाँ नाजिया, डेफिनेटली बच्चे आप लोग मेरे पास ही आओगे, आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तभी लोड मैप लोड दे रहे हैं। वैसे मैं जनरली ना ये मैप वगैरह मुझे पता है, ये मैप वगैरह जनरली टीचर्स देते हैं बच्चों को, मतलब हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन मैं ना, मेरे को ना देख के टेंशन हो जाती है उन रोड मैप को, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे माइंड मैप, इतनी बड़ी बड़ी वो ऐसे रिएक्शंस लिखी होती है ना, माइंड में तो कभी घुसती नहीं है। हाँ, बोला जाता है माइंड में होता है वो। नाम उसका माइंड मैप होता है, बट माइंड में घुसती नहीं है वो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लाऊंगी उन चीजों को, ताकि आपके माइंड में घुस जाए। ठीक है,
ओके तो यहाँ पे भी बच्चे आप सेम चीजें डाल सकते हो, अगर इसमें से आपको कुछ भी एग्जाम में मिले, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको यहाँ पे क्या मिलता है बच्चा, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। इनके सिर्फ काम याद रखने हैं, मैकेनिज्म पे नहीं जाना हमें, मैकेनिज्म पे जाएंगे तो अगले साल सिलेबस खत्म होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमें चारों एजेंट डाल सकते हैं। हाँ, इनमें से कोई भी डालोगे आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा वो प्रोडक्ट बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है जी, बस नाम ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसने क्या किया, कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके बच्चा प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर दिया। क्लियर है बेटा? यस क्लियर है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए? अच्छा, क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए थे ना, देखो मैं ही भूल गई कि मैंने क्वेश्चन भी ऐड किए थे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फोर्थ है बच्चा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बस 15-20 मिनट लूंगी क्लास। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर, इससे कैसे बना सकते हो, देखो ये देखो, आप ले लो एसिड ले लो, या आप ले लो बच्चा एस्टर ले लो। बादाम खाने पड़ेंगे इफ्रा। मैम गला खराब है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं मैम बोल रही। मुलेठी खा लो, मुलेठी। अच्छा मुलेठी खा लो, ठीक है। अरे पता है वो क्या होता है ना, जब हम कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा देर तक बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वॉइस में चेंज आ जाता है। ठीक है, एसिड में क्या होगा बच्चे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, आप LiAlH4 डाल सकते हो और सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते हो। एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे LiLH4 डाल सकते हो या B2H6 डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, इनके लिए ध्यान रखना, एसिड के लिए सिर्फ ये दो ही रिएजेंट होंगे और आपको मिलेगा बच्चे, अरे बस इधर देख लो, अल्कोहल मिल जाएगा एसिड से। ठीक है, एस्टर में आप क्या डालोगे बच्चे, एस्टर में सबसे अच्छा रिएजेंट होता है एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला LiAlH4। यहाँ पे मैं आपको नोट भी बनवाऊंगी ताकि आपको याद रहे मैम ने क्या बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और क्या डाल सकते हो इसकी जगह, सोडियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी डाल सकते हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। अब कहोगे मैम आपने तो ना भयंकर कंफ्यूज कर दिया, अब आप ये बताओ कौन किसको रिड्यूस करेगा, हम सिर्फ ये याद करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा नोट बना के लिख लो, लिखो बेटा नोट बना के, LiAlH4 किस किस को रिड्यूस करता है, लिखो, एल्डिहाइड को और कीटोन को किस में चेंज करता है बच्चा, ये अल्कोहल में, लिख लो काम आएगा। एसिड को और एस्टर को भी अल्कोहल में चेंज कर सकता है बच्चे। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। अमाइड को ये किस में रिड्यूस करता है बच्चा, अमीन में रिड्यूस करता है, ओ सॉरी हाँ, अमाइड को इसमें रिड्यूस करता है, RCH2NH2, ये CO हट जाता है। ठीक है, और किसको करता है, जो आपके नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये वाले। ठीक है, इसको भी LiLH4 किस में रिड्यूस कर देता है बच्चा, NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देता है। तो LiLH4 इन सबको रिड्यूस कर देता है, इसी वजह से LiLH4 को बच्चे बीस्ट रिएजेंट भी बोलते हैं, जंगली रिएजेंट, जो भी इसके रास्ते में आता है सबको खा जाता है। एल्डिहाइड आता है उसको अल्कोहल बना देता है, कीटोन आया उसको अल्कोहल बना देता है, एसिड एस्टर को अल्कोहल बना देता है, अमाइड को क्या करता है, अमीन में चेंज कर देता है, और नाइट्रो को भी अमीन में चेंज कर देता है। तो ये हमारा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो ये करता है। अभी मैंने सिर्फ आपको किसका दिखाया है, एल्डिहाइड कीटोन का, जो बाकी है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कर लेंगे। ठीक है, इसको बीस्ट रिएजेंट भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा? अभी बताओ। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद है NaBH4। NaBH4 किसको करेगा, लिखो,
सिलेक्टिवली, लिखो बेटा, सिलेक्टिवली रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता है, ये बीस्ट रिएजेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है जो इसके रास्ते में आए सबको खा जाए, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है। अगर एल्डिहाइड है तो उसको अल्कोहल में चेंज करता है बच्चा, और कीटोन होगा उसको भी किस में चेंज करता है, वो अल्कोहल में चेंज करता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। है ना? ये क्वेश्चन आप जब देखोगे ना बहुत बार आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक ये लिख लेना, B2H6 और BH3, ये स्पेशली होते हैं फॉर एसिड्स। फॉर एसिड्स ये क्या करते हैं बच्चा, एसिड्स को अल्कोहल में चेंज करता है। कौन? ये वाला रिएजेंट। एक तो एसिड को LLH4 भी करता है, उसके अलावा ये भी करता है, ठीक है। बस अगर ये याद हो गया तो काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है बच्चे, बोलो। यस मैम। चलो इसका मुझे प्रोडक्ट बताना फिर। ये क्या है? एस्टर है। ध्यान रखना एस्टर और ईथर में बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता। इसका क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट बताओगे क्या? क्या होगा? एस्टर को किस में चेंज कर देगा ये बताना जरा। अल्कोहल में। वेरी गुड, CH3 CH2 CH2OH, इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चे, लिखो, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेमिंग रिएक्शन, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और CH3 CH2। मैम लेफ्ट साइड पे 4 कार्बन है ना? क्या हुआ बेटा? एक और CH2 आएगा। मैंने 3 लगा दिए क्या? CH3 CH2 CH2, एक और आएगा, राइट? यस मैम। इसमें डिफरेंट नहीं होता? क्या होता है बेटा? में एक कार्बन कम नहीं होता इसमें? एक मिनट में चेक करके बताती हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पे CH3, ओके, नहीं नहीं बेटा, पहले ही मैंने ठीक लिखा था। आपको कुछ नहीं करना, एस्टर वाले ग्रुप को हटाना है और अल्कोहल बनाना है, CH2OH, खत्म कहानी। ठीक है, 2 नहीं आएंगे CH2OH, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना बेटा। जैसे देखो इसमें देखो ना, ये लिखा था ना मैंने, कहाँ गया ये देखो, हाँ, इसको उठा के ये कर दिया था मैंने, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया। यस। अच्छा ओके, अभी तो मैंने और नहीं करवाया है तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन करना है एक बार, 7 बेटा। मैम एक बार लास्ट मिनट दिखाना। एक बार 7 क्वेश्चन करो। ओके मैम। बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन नाम था बेटा उसका। फिर जब हम नेक्स्ट मिलेंगे ना बच्चे कल, तो हम कल स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे जैसे होते जाएंगे ना हम क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। चलो मुझे जल्दी से ये बताओ, इसका A ऑप्शन यहाँ है, BCD यहाँ पे है, तो मुझे बताओ सेम है। क्या हुआ? बी और सी ऑप्शन नहीं है बच्चे, सेम कहाँ है बेटू? नहीं, बॉन्ड है ना। B में डबल बॉन्ड नहीं है, C में है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा। पहले तो ये देखो जाके, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? एस्टर को करता है क्या? यस मैम। है? नो नो मैम। अरे ये क्या लिखवा दिया मैंने, ये देखो ना, एल्डिहाइड सिलेक्टिव। और ब्यूरो करता है। तो बताओ कौन सा फिर आएगा ऑप्शन 7 का? डी। वेरी गुड। डी आपको ऑप्शन। सिर्फ वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें इसने सिर्फ डबल बॉन्ड O को रिड्यूस किया, और वो ये है। बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा, ना ही वो एस्टर को रिड्यूस करता है, ना ही बच्चा वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन आया हुआ है? ऐसे ही नीट में भी आया हुआ है 2-3 बार। ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, बस आपको जो मैंने लिखवाया है वो ध्यान में रहना चाहिए, फिर तो कर लोगे, ठीक है। और देखूं क्या, और कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या इसमें?
नहीं नहीं, अभी मैंने नहीं करवाया आप लोगों को। कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं, मंडे को करेंगे। ये मंडे फिफ्थ वाला, फिफ्थ नहीं, मंडे को बच्चा जो क्लास की टाइमिंग होती है लिंक आ जाएगा आपके पास। ये फिफ्थ वाला करना, एक बार कर सकते हो क्या इसको? फिफ्थ वाला एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कर लेना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं ये नोट्स एक काम करती हूँ अपलोड ही कर दूंगी, तो उसमें कर लेना। ये वाला मैंने रिएजेंट करवा दिया ना बेटा, मर्क्यूरिक एसीटेट वाला, ये देखो Yes, ये ma'am. वाला, तो Yes, उसी ma'am. पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई करना घर पे, है ना? तो नहीं तो मैं करवाऊंगी, खुद से ही करवाऊंगी, ठीक है? अच्छा जल्दी बताओ, आपको समझ आया? फटाफट से एक बार रिवीजन कर लें क्या? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो, अभी ना ध्यान से सुनो मेरे को। हमने कैसे स्टार्ट किया था बच्चे? क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया। एलिफेटिक अल्कोहल पढ़ लिया, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देख लिया। हमने एरोमेटिक अल्कोहल देख लिया, उसकी जो जो नेमिंग थी वो देख ली, है ना? फिनोल देख लिया, फिनोल कैसा होता है। एलाइलिक अल्कोहल समझ लिया, एल्काइलिक अल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला एडजेसेंट कार्बन, है ना? ओके, उसके बाद हमने ये कुछ आयुपेक नेमिंग थे अल्कोहल्स के, वो बहुत इजी हैं, आप लोग कर लोगे। बस थोड़ा सा कॉमन नेम पे भी ध्यान देना। आजकल क्या होता है ना, आयुपेक नेमिंग से ज्यादा कॉमन नेम देख के पूछते हैं एग्जाम में, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ा हुआ भी ना आए, ठीक है? उसमें उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था, क्रिसोल ध्यान रखना, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, राइट? उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था हेलो एल्केन से कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले वाले चैप्टर में। जो अब हमारे लिए नया था वो क्या था? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन में 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी और सिंस ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। जिस साइड से H आएगा उसी साइड से BH2 भी आएगा, ठीक है? और इसमें एंटी मार्कोनिकोव्स लगता है OH, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहीं पे आके जुड़ जाता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बच्चे क्या होता है? 3 मेंबर रिंग बनती है और मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है। OH कहाँ पे आके लगता है? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है? उसके अलावा मैंने ये कहा था कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो वहां पे रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं आएगी। तो हमेशा हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ही मिलता है, विच इज योर अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इस क्वेश्चन को आना चाहिए आपको अब, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको कुछ रिएजेंट्स बताने शुरू कर दिए। आज से हमारा रिएजेंट्स वाला काम शुरू हो गया है। तो मैंने आपको ये बोला था बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? बीस्ट रिएजेंट होता है। इसके रास्ते में जो आता है उसको सबको रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर को अल्कोहल में चेंज करता है, अमाइड और नाइट्रो को अमीन में चेंज करता है। लेकिन जो बेचारा हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये इतना सीधा है, इतना शरीफ है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, ठीक है? एसिड्स के लिए एक और रिएजेंट है, आप बोल सकते हो डाइबोरेन या BH3, ठीक है? ये क्या करता है? एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है, राइट? उसके बाद ये सोडियम अल्कोहल वाली ये रिएक्शन मैंने बताई थी। तो अभी आपके वैसे तो क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो। जिन्होंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन कर लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, समझ रहे हो? माना कि है अल्कोहल फिनोल से, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं इसको क्या करूंगी, नोट्स में अपलोड कर दूंगी आज, इवन अभी कर दूंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है बेटा? मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड, एक मिनट बेटा, दिखा रही हूँ। कौन सी मनोज? ये वाली? हाँ मैम ये वाली, एक सेकंड। हाँ, अच्छा मुझे जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बेटा आज? मैम Yes, ma'am. पूरा समझ में आ गया। यस मैम, बहुत बढ़िया चैप्टर है। मजे आ रहे हैं? सच्ची बताओ। Yes, ma'am. Interesting chapter है। अच्छा चैप्टर है, चलो, रीजेंट अच्छे लगे। फिर तो मतलब मजा आएगा, फिर मतलब बोर नहीं होगे ना तुम? यस मैम। नो नो मैम। मैम। मैम हाँ जी बेटा। मुझे ना एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो आपने पूछा था, वो H3PO4 मैं वाला। बताती हूँ बेटा, मैं बताती हूँ। अभी एक बार इनको करा दूं, फिर ये चले जाएंगे ना, जैसे किसी को कोई काम है तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, ठीक है? हाँ, ये हमें कार्बन ये रही बेटा। मैं आपको टेंशन ना लो, मैं एक सेशन ऐसा रखूंगी जिसमें सारे रिएजेंट, सारी नेम रिएक्शन होंगी हमारी, और पेपर से पहले उसको कर जाना, सारी ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? वो तो लास्ट में करेंगे ना।
हाँ मतलब अभी नहीं, नवंबर तो हम ऑर्गेनिक ही करेंगे, मतलब जैसे मैं करा रही हूँ वैसे ही करेंगे, दिसंबर में रखेंगे एक सेशन, है ना। ओके मैम। फिर तुम्हें सॉलिड स्टेट का भी एक सेशन रखवाना है, 1 शॉर्ट रिवीजन में खत्म करवा दूंगी सॉलिड स्टेट भी। चलो अभी बट हमारा फोकस ऑर्गेनिक पे ही रहेगा, इसलिए ज्यादा मत सोचना। हाँ आप जा सकते हो जिसको जाना है, और जिसको रुकना है वो रुक सकते हो। इतना करवा दिया है ना। हाँ बेटा नीतिका, बच्चे कुछ नहीं करवाऊंगी, बस वो राधिका डाउट पूछ रही है ना। हाँ हाँ डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो वो राधिका ने डाउट पूछा है ना, उसको वो बताऊंगी बस, फिर मैं भी जाती हूँ, है ना, लंच वगैरह करूंगी मैं भी, ठीक है। ओके मैम। चलो गुड आफ्टरनून मैम। ओके बेटा, बाय।